और आइए कर लेते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो राज्य से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर केंद्र से दो हाथ करने की तैयारी है हेमंत सोरेन सरकार की। पता चले कि सत्तारूढ़ जेएमएम ने राज्य में बीजेपी के तमाम एजेंडों को नकार दिया है और झारखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी नहीं चलेगा, ये जेएमएम का कहना है। बता दें आपको कि दुमका में मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर पारित किए गए 50 सूत्री प्रस्ताव बीजेपी ने संथाल परगना को केंद्रित कर इन मुद्दों पर फोकस रखा है और इसे आगामी दिनों से पार्टी का रोड मैप माना जा सकता है, जहां पर संथाल परगना जेएमएम का बिरद गढ़ रहा है और तमाम प्रयासों के बावजूद इसमें सेंधमारी का बीजेपी का प्रयास विफल हुआ है। केंद्र से कोयला रॉयल्टी मद का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया के मामले को पार्टी दरकिनार नहीं करेगी और इस पर सदन से लेकर सड़क पर संघर्ष के साथ साथ कानूनी मोर्चे पर भी दो हाथ होगा। वहीं आपको बताते चले कि विशेषज्ञ अधिवक्ताओं का एक दल इस पर कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएगा और वहीं 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता का निर्धारण, बता दें आपको कि निर्धारण पार्टी का पुराना मुद्दा है और इसके अलावा एसपीटी और सीएनटी एक्ट को लेकर के भी मजबूती के साथ पक्षधर है। तो बड़ी खबर जहां पर अब जो है जेएमएम सरकार केंद्र सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। इस पर ज्यादा कुछ जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर चित्ररंजन जुड़ गए हैं। जी चित्ररंजन, जेएमएम के कड़े रुख नजर आ रहे हैं और अगर जेएमएम के रुख की बात की जाए, सरकार की रुख की बात की जाए तो सरकार जो है वो दो हाथ करने के लिए तैयार है केंद्र से, क्या कहेंगे? देखेंगे तो इस तरीके की तस्वीर कई बार दिखी थी और लगातार जो राज्य सरकार का जो बकाया है 1,36,000 करोड़, उसको लेकर गठबंधन की तमाम पार्टियां लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है। देखिए, इसको लेकर कानूनी राय भी ली जा रही है सरकार के तरफ से कि सरकार इस पर क्या कानूनी प्रक्रिया जो है वो ले सकती है, तो इसको लेकर कानूनी राय भी ली जा रही है। और देखिए, इसको लेकर आज से नहीं बल्कि लोकसभा के चुनाव से पहले से एक बड़ा मुद्दा है कि राज्य का जो बकाया रॉयल्टी का जो बकाया पैसा है 1,36,000 करोड़ रुपया वो राज्य सरकार को मिलना चाहिए। इसकी मांग लगातार की जा रही है राज्य के तरफ से। तो वहीं देखिए, अब इस पर कानूनी राय ली जा रही है कि आखिर इस पर क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस पर भी पार्टी जो है वो पहल करेगी, सरकार पहल करेगी। देखिए, कल जेएमएम का एक बड़ा कार्यक्रम था, दुमका में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। उस मौके पर तमाम राज्य भर के जेएमएम के कार्यकर्ता जुटे थे दुमका में, जिसकी अगुवाई खुद बागडोर हेमंत सोरेन के भाई और शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन निभा रहे थे, पूरी जिम्मेवारी संभाल रहे थे। उन्होंने पार्टी की पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभाली बसंत सोरेन ने। कल पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर भी हेमंत सोरेन ने दो टूक कहा है कि केंद्र सरकार का जो रवैया है राज्य को लेकर वो सही नहीं है। राज्य सरकार के साथ पक्षपात केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि यहाँ उनकी सरकार नहीं बनी, चाहे वो बजट की बात कर ले या फिर पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात कर ले। तो देखिए, बजट में भी राज्य झारखंड को कोई विशेष जिस तरीके से बिहार और बाकी राज्यों को मिलता है उस तरह का झारखंड को कुछ नहीं मिला। इसको लेकर भी उन्होंने दो टूक कहा। वहीं देखिए, झारखंड में जो जेएमएम ने राज्य में बीजेपी के तमाम एजेंडा जो बीजेपी फैला रही थी, चाहे वो आप संथाल की बात कर ले, बांग्लादेशी घुसपैठ, इन सारे मुद्दों को नकारा है जेएमएम ने और कहा है कि 50 जो सूत्री प्रस्ताव है उसको उन्होंने पारित किया है कि 50 प्रस्ताव उन्होंने लाए हैं और जब जेएमएम का महाधिवेशन होगा तो वहां भी उस पर चर्चा की जाएगी।
देखिए जेएमएम की जो मजबूती है वो आप देखेंगे संथाल ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर आप पूरे झारखंड में, क्योंकि पहली बार जेएमएम ने इतनी बड़ी सीटों पर जेएमएम को जीत मिली है। तो देखिए ना, चाहे 1932 का मामला हो, चाहे ओबीसी आरक्षण का मामला हो, एसपीटी-सीएनटी एक्ट का मामला हो, या पेशा कानून की बात हो, इन सारे मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की टकराटे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। जी सब। बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका जानकारी साझा करने के लिए।